आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी श्री स्वामी जी महाराज ने जो बात बताई, जो जीवन का सत्य है, अवश्यम भावी है, लेकिन प्राय उसकी ओर से सब आंखें मूंदे रखते हैं। संसार का सब काम करेंगे, लेकिन हमें जाना है यहाँ से, यहाँ रहने वाले नहीं हैं, कब मौत आ जाए इसकी ओर ध्यान रहता नहीं है। अब खुद अपने को देखें, जब संसार के काम में लगते हैं तो कहाँ याद रहता है। और अवश्यम भावी है कि संसार के हर काम में संदेह है कि ये होगा भी कि नहीं भी होगा, दोनों बातें हैं। लेकिन मरेंगे कि नहीं मरेंगे इस विषय में कोई संदेह नहीं है। तो एक ही अखंड, एकमात्र एक ही बस बात है पक्की, कोई टाल नहीं सकता। और जो सत्संगी है वो भी देखें अपने आप को, तो कहीं कोई मरता है, मृत्यु होती तो वहाँ जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि भाई सब जाने वाले हैं, एक मिनट का भरोसा नहीं है। उनको शोक मत दूर करते हैं, समझाते हैं। लेकिन उनके मन में अपनी ओर ध्यान नहीं जाता है कि हमारा भी तो पता नहीं है। उपदेश देने में तो सब एक नंबर, और जब अपनी ओर ध्यान जाता है तो ये सोचते हैं कि हम अभी थोड़ी मरते हैं, हम तो बैठे, हम अभी थोड़ी मरते हैं। तो विचार किए कि जो मरने वाला है वो अभी मरता है कि कल मरता है। जो भी मरता है वो अभी मरता है, वर्तमान में ही मरता है। ये तो है नहीं कि भविष्य में मरेगा, ये भूतकाल में मरेगा। तो अपनी ओर विशेष ख्याल रखना चाहिए। सेठ जी का एक लेख पढ़ा था कि किसी की मृत्यु पर सब इकट्ठे होते हैं, शोक सभा करते हैं कि वो आदमी ऐसा था, उसके विषय में बातें करते हैं, लेकिन अपनी ओर नहीं देखते कि हमारा भी ऐसी शोक सभा होगी, हम भी जाने वाले हैं। तो मुख्य बात है कि हर समय अपनी ओर ध्यान रखें कि हम भी जो एक क्षण का भरोसा नहीं है। संसार में हम यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं तो पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि अमुक दिन जाना है हमें। जैसे यहाँ अभी सत्संग में आए हैं, राम सेवाश्रम में वृंदावन जाना है तो टिकट बुक करा लिया, गाड़ी बुक करा ली, सामान क्या क्या चाहिए वहाँ के क्या क्या ले जाना उसकी तैयारी कर ली। तो ये तो सब निश्चित रहता है कि इस दिन गाड़ी जाएगी, इस दिन हमें जाना है, ये सामान लेके जाना है सब। लेकिन जहाँ जाना है जिसका कोई समय का पता ही नहीं है, निश्चित नहीं कर सकते कि भाई इस दिन जाना है, परसों जाना है तो तैयारी कर लो, ये तो पता नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो मरेगा तो अभी मरेगा, ये थोड़ी कल मरेगा। तो साधक को इतनी तैयारी रखनी चाहिए कि बस हम तैयार हैं, जब मर्जी आनी है, मौत आ जाए आ जाए, अपनी ओर तैयार। ऐसा मन में ना रहे कि भाई ये तो हम कर नहीं सके, ये तो हमारा रह गया, हमने तो भजन कम किया, साधन कम किया, ये नहीं रहना चाहिए। जैसे ट्रेन आती है ना तो स्टेशन पर बैठ जाते हैं कि ट्रेन आने वाली है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब ट्रेन 5 मिनट में स्टेशन प्लेटफार्म नंबर इतने में पहुंच रही है। तो फट हम सामान उठा के एकदम सामान बांध के एकदम तैयार हो जाते हैं कि बस अब ट्रेन आती है, एकदम चढ़ना है। तो ऐसे ही आपकी तैयारी रहनी चाहिए कि हम तैयार हैं, बस जब चाहे मौत आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान से हमारा संबंध जोड़ लिया हमने, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अब फिर चिंता की क्या बात है। जब आपने संबंध जोड़ लिया, बाकी सब साधन तो खंडित होते हैं। नाम जप किया तो 1 घंटा नाम जप किया, बाकी समय फिर और काम में लग गए, लेकिन संबंध होता है ये अखंड होता है।
मैं भगवान को हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संबंध जोड़ लिया तो ये अखंड है। आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी, संबंध तो अखंड है। तो ये अगर संबंध जोड़ लें पक्का भगवान के साथ में, तो फिर चिंता की क्या बात है, हम तैयार हैं जी। जैसे गाड़ी के लिए तैयार रहते हैं कि बस ट्रेन आने वाली है, हम तैयार हैं, ऐसी हर समय ये तैयार रहना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब बिछुड़ने वाला है, सदा रहने वाला है नहीं। तो ये अगर पहले से ही ये मान लें तो फिर चिंता की बात नहीं है, चाहे जब मौत आ जाए। तो ऐसी तैयारी सबके मन में रहनी चाहिए। आज की खास बात यही थी, और ज़्यादा विस्तार क्या कहें। किसी के मन में कोई बात हो तो इस विषय में। स्वभाव की बात है, स्वभाव की बात कि वो हमारे साथ चलेगा। स्वामी महाराज ने एक बार बताया था कि कहीं राजस्थान में ऊँट होते हैं, कई ऊँट तो खुले घूम रहे हैं, पशु हैं खुले घूम रहे हैं, कईयों का मुंह बांधा हुआ है, बांध के रखा हुआ उनको। क्यों बांधा हुआ है कि ये जो आता है उसको काट लेता है, जो आता है उसको काट लेते हैं। तो ये स्वभाव कहाँ बना? ये सब जितना भी स्वभाव जो और अन्य योनियों में दिखता है, ये सब बना है मनुष्य योनि। मनुष्य शरीर में बना हुआ स्वभाव ही अन्य योनियों में जाता है। तो वो अब स्वभाव के कारण दुख पा रहा है ना। वो एक पशु खुला घूम रहा है, एक पशु को बांध के रखते हैं, तो अपने स्वभाव के कारण, खराब स्वभाव के कारण वो वहाँ भी दुख पा रहा है। तो इसलिए अपना स्वभाव शुद्ध बनाए। स्वभाव क्या शुद्ध बनाना है कि सबका हित हो, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, ये सबसे बढ़िया स्वभाव है। तो ये व्यक्ति, उसको तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं, और हो भी जाएगा तो सुख पाएगा। वो भी सुख पाएगा, दूसरे भी सुख पाएंगे उसका। आप कुछ पूछना चाहते हैं? पहली बात तो खुद की भूमिका है। हाँ हाँ, बैठिए बैठिए, माँ बाप की बात समझ गया। वास्तव में तो खुद की भूमिका है खास। महाराज जी ने कई बार ये बात कही कि अगर स्वभाव सुधार करना है अपना स्वभाव का, तो दो बातें, एक स्वार्थ और अभिमान। जब तक ये रहेगा तब तक स्वभाव सुधरेगा नहीं। एक स्वार्थ का त्याग कि जो है मैं ले लूँ, जो है मैं ले लूँ, ये नहीं, दूसरों का हित कैसे हो। और अभिमान, अभिमान क्या है कि दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखना, तो अभिमान आता है। तो स्वभाव सुधार होता है इन दोनों के त्याग से। अब दूसरी बात जो आपने कही भगवान से प्रार्थना करने की, वो बात भी बहुत आवश्यक है, बड़ी ज़रूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कि अगर हमारी नीयत है अपना स्वभाव सुधार करने की और हम करते हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा है, तब फिर भगवान का सहारा ले, भगवान से प्रार्थना करें। निर्बल के बलराम। वास्तव में करना तो हमें, अब गोस्वामी जी के एक दो आते ना, क्यों न सुयोधन बोध के आए संत सुजान, वो आया याद नहीं आ रहा, कि अगर स्वभाव बदल सकते तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का स्वभाव क्यों नहीं बदल सके। तो स्वभाव उसी का बदल सकता है जो खुद पहले चाहे स्वभाव बदलना, नहीं तो दूसरा कैसे बदलेगा। साक्षात भगवान भी स्वभाव नहीं बदल सकते, क्योंकि दुर्योधन चाहता ही नहीं था कि मेरे स्वभाव में सुधार हो। तो पहले तो बात तो यह है कि साधक के भीतर में स्वार्थ अभिमान खटकना चाहिए कि कैसे दूर हो, क्या हो, सत्संग करे, पुस्तकें पढ़े, सब करे। अगर अपने से ना हो सके तो फिर भगवान को पुकारे, फिर भगवान की सहायता मिलती है। ये है खास बात। आपका समाधान हो गया? ठीक है। नारायण नारायण नारायण।